अस्सलाम वालेकुम। आज हम टी अकाउंट सीखेंगे। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिससे हम लोगों ने जनरल एंट्री बनाई है। अब हम लोग इससे टी अकाउंट यानी जनरल लेजर में पोस्ट कर देंगे, यानी डेटा को एनालाइज कर देंगे। सही है। तो ये जनरल एंट्रीज है। इसके बाद यहाँ पर टी अकाउंट आ रहा है, यानी जनरल लेजर। हमारे पास सबसे पहला टी अकाउंट में कैश अकाउंट है, जो सबसे पहले डेटा टी अकाउंट में कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, रिसीवेबल अकाउंट है, यानी सारे अकाउंट अलग अलग ट्रांजैक्शन के बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो जनरल एंट्रीज है, जो डेटा को रिकॉर्ड किया गया, जैसा डिफिनेशन में बता दिया कि डेटा को रिकॉर्ड करना। सही है। तो यहाँ पर हमने डेटा को रिकॉर्ड किया जनरल में। इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो हर टी अकाउंट का ट्रांजैक्शन अलग अलग, जैसे कैश का अलग है, फर्नीचर का अलग है, कैपिटल जाकिर के अलग है, मर्चेंडाइज के अलग है, अकाउंट पेबल के अलग है, एक सेल के अलग है, अकाउंट रिसीवेबल के अलग है, अकाउंट जो पेबल है वो उसका अलग है, जो पहला जिक्र किया गया। इस तरह सब के अलग अलग ट्रांजैक्शन टी अकाउंट बने हुए हैं। तो जो डेबिट में है वो डेबिट में जाएंगे, जो क्रेडिट है क्रेडिट में जाएंगे। यहाँ पर 10,000 कैश जो था वो डेबिट में था पहला 1 मार्च को। आप देख सकते हैं कि 1 मार्च डेट है और 10,000 डेबिट में। पहला हम लोग कैश को डेबिट का जितना भी कैश है उसको डेबिट में लिखेंगे टी अकाउंट में, और जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में लिखेंगे। अभी हम लोग के पास 4 मारे 8,000 कैश जो डेबिट साइड में है, यानी 4 मार्च को कैश 8,000 डेबिट साइड में। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 4 मार्च 8,000 एंड डेबिट साइड में लिखना है। इसके बाद जो क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में है, जैसे आपके सामने कि रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा 1,500, और दूसरे एंट्री में भी आते, इसके ऊपर एंट्री में आ रहे हैं ये 8 मार्च को आया हुआ है 1,500। दूसरे में आ रहे हैं मर्चेंडाइज की वजह से दूसरे मार्च को कैश 6,000 क्रेडिट साइड में आया हुआ है। तो अब ये दो जो एंट्री है, इसके बाद बैंक का भी है, वो हम लोग क्रेडिट में लेंगे। 2 का 6,000 क्रेडिट में आया था 2 मार्च को। इसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेंस की वजह से आया था 8 मार्च को, एक्सपेंस की वजह से 1,500 डेबिट में क्रेडिट में आ गया 8 मार्च है। इसको अब हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे 8 मार्च 1,500। अब यहाँ पर टोटल जो डेबिट में कैश आया हुआ है वो अलग है, और इसके बाद जो क्रेडिट में टोटल जमा हो रहे हैं। अब यहाँ पर कैश 10,000 बैंक की वजह से 9 मार्च को क्रेडिट में आया हुआ है। अभी 9 मार्च को यहाँ पर लिखेंगे 9 मार्च 10,000 क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो टोटल हम लोग का जो डेबिट साइड है उनका बना 10,000,
और 8000 यानी 18,000 हम लोग के जो डेबिट साइड में आया हुआ है वो 18,000 है। इसको हम लोग 18,000 लिखते हैं। इसके बाद दूसरे साइड है जो क्रेडिट है, यहाँ पर 10,000, 4,000 और 1,500 यानी 17,500 ये हम लोग से चला गया, यानी क्रेडिट में गया हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिखते बी यानी बैलेंस अपनी तरफ से 500 डाल देंगे ताकि ये दोनों साइड बराबर हो। बी से मुराद बैलेंस, वापसी इसको फिर निकालने बाद में 500। अब ये दोनों साइड 18,000 से बराबर हो गया, यानी दोनों साइड को बराबर कर सकते। ये टी अकाउंट है यानी कैश अकाउंट है। सबसे पहले उसको हम लोगों ने काउंट किया, ये भी 18,000 हो गया और क्रेडिट में भी हो और डेबिट में, दोनों में 18,000 यानी बराबर हो गया। 500 बाद में निकालेंगे। 18,000 में जो 500 यहाँ पर आया इजाफा उसमें डाल देंगे, यानी डेबिट में डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरे अकाउंट कौन सा है उसको देखते। ये कैश अकाउंट है। दूसरे अकाउंट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट के डेटा किस में है, डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, तो इसी को एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ऑफ जाकिर 16,000 से क्रेडिट में आया हुआ है। कौन सा मार्च? 1 मार्च को 16,000 से क्रेडिट में आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 मार्च को 16,000 एंड क्रेडिट साइड। फर्स्ट मार्च 16,000 यानी 16,000। इसके बाद हमारे पास दूसरा है फर्नीचर 6,000, ये भी डेबिट साइड में आया हुआ है 1 मार्च को। तो टी अकाउंट में जो फर्नीचर के अकाउंट है उसमें चले जाते हैं। यहाँ पर ये टी अकाउंट फर्नीचर अकाउंट में आ रहा है, तो यहाँ पर 1 मार्च को 6,000 डेबिट साइड में आया, तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। दोनों को बराबर कर सकते हैं, वहाँ पर भी 6,000 लिख सकते हैं, अपनी तरफ से बैलेंस डाल सकते हैं, जैसे बी कैश अकाउंट में लिखा। अब इसके बाद हमारे पास दूसरे अकाउंट है यानी मर्चेंडाइज अकाउंट, परचेज अकाउंटिंग, सही है। अलग अलग ट्रांजेक्शन के अकाउंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग मर्चेंडाइज अकाउंट पे 6,000 जो है वो डेबिट साइड में 2 मार्च को आया हुआ है, तो यहाँ पर टी अकाउंट में जाके यहाँ पर हमारे पास कौन से मर्चेंडाइज परचेज, बात एक की परचेज मनी की बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 मार्च को जो डेबिट साइड में है तो उसी को हम लोग एंटर करते टी अकाउंट में। डेबिट साइड में 6,000 से डेबिट हुआ। इसके बाद हमारे पास जो अकाउंट है मर्चेंडाइज, तीसरे मार्च को भी 2,000 से डेबिट हुआ। 3 तारीख को मार्च 2,000 से डेबिट हुआ, 3 तारीख को या 3 मार्च को 2,000 से डेबिट हुआ, डेबिट हुआ। तो इसको भी 3 मार्च को 2,000 से डेबिट साइड में 2,000 लिखेंगे। 2,000 सेटिंग कर दिए जाए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास परचेज मर्चेंडाइज अकाउंट में 2,000 और 6,000 से डेबिट आ गया। इसके बाद हमारे पास एक अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल कौन सा है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग रिसीवेबल
ये अकाउंट रिसीवेबल जी। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास जो है वो तो यहाँ 5 मार्च को अकाउंट रिसीवेबल 4000 से डेबिट में आ गया। तो 5 मार्च को डेबिट 5000 अकाउंट रिसीवेबल में आ रहे हैं। तो 5 डेट को 5 मार्च बाय 4000 से डेबिट साइड में आ रहे हैं। तो उसके टी अकाउंट में डेबिट साइड में बनाएंगे। अब और कहाँ पर है जो डेबिट साइड में आया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल या क्रेडिट साइड में 7 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड में आया जो 200 रुपये है। 7 मार्च को अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड में आया हुआ है। तो इसको टी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 7 मार्च को 200 से क्रेडिट साइड में आ गया। तो यहाँ पर टोटल कर देंगे 4000 यही है और बी 3800 यानी इसको हम लोग ने अपनी तरफ से डाल दिया इसको बराबर करने के लिए। तो दोनों साइड 4000 से बराबर हो गए। तो बी 3800 को वापसी निकालना है, डेबिट में लाना है। तो फिलहाल हम लोग के अकाउंट को बराबर करना है। तो ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद हमारे पास आ रहे सेल अकाउंट। अब सेल देखते कि सेल कितना डेबिट में आ रहा कितना क्रेडिट में आ रहा है। इसी को ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो सेल आ रहे हैं उसको देखा जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल 8000 यानी ये 8000 से डेबिट क्रेडिट आ रहे हैं। सेल तो हमेशा क्रेडिट में जा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ बिक जाते तो क्रेडिट में चले जाते हैं, जो ख़रीदे जाते हैं वो डेबिट में। तो यहाँ पर हमारे पास सेल अकाउंट 4 मार्च को 8000 से डेबिट हुआ। इसके बाद देखते कि दोबारा क्या कहाँ पर है सेल डेबिट में क्रेडिट में। तो 5 पे फिर आ रहे कि 4000 सेल क्रेडिट में फिर चला गया। 5 डेट को यानी 5 मार्च को सेल 4000 क्रेडिट में है। तो टी अकाउंट के अंदर भी उसको 5 में 4000 को 5 मार्च को 4000 क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 4000 एंटर हो गया सेल अकाउंट में। तो ये टोटल हो गया 12000, 4000 और 8000। तो इस सेल अकाउंट 12000 से क्लोज कर देंगे। अब आएंगे सेल रिटर्न। हमारे पास सेल रिटर्न क्या आया हुआ है, कुछ वापस आया या नहीं है जो हम लोगों ने सेल किया। यहाँ पर सेल अकाउंट में मैंने बी दोबारा वापसी यहाँ पर डाल दिया जहाँ खाली साइड है इसको बराबर करने के लिए। अगर ना करे तो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन करे तो फिर अच्छी बात है, वरना ज़रूरी नहीं है। अब सेल रिटर्न अकाउंट में देखते कि उसमें कितना सेल रिटर्न हुआ। यहाँ पर ग़ालिबन एक मरतबा सेल जो रिटर्न हुआ था
सैलरी रिटर्न जी 200 रुपये डेबिट में आया। तो 7 मार्च को 200 रुपये से सैलरी रिटर्न डेबिट में आ गया। तो इसको भी क्लोज कर देंगे क्योंकि और नहीं है, यही है, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ था। 7 मार्च को 200 रुपये वापसी का जो सामान हुआ था, रिटर्न सेल हुआ था, वो आया था। इसके बाद शॉप रेंट अकाउंट, उसको देखते कि कितना हम लोगों ने पे किया है। तो हमारे पास शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट में 1500 8 मार्च को हुआ था। तो 8 मार्च को रेंट हम लोग ने पे किया था 1500 से, तो ये हम लोग से क्या हो गया, डेबिट साइड में आ गया। तो यहाँ पर शॉप रेंट 8 मार्च को 1500 से डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश चला गया और रेंट एक्सपेंस आ गया। इसके बाद 9 डेट को बैंक अकाउंट में जाते, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि 9 डेट को उसमें 10,000 इसको डिपॉजिट हुआ था बैंक के अंदर। तो कैश गया और बैंक डेबिट हो गया, सही है। फिर देखते फिर क्या हुआ। फिर 10 तारीख को 4,000 से बैंक क्रेडिट में चला गया। तो इसको ट्रांजैक्शन टी अकाउंट में भी क्रेडिट में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको दस मार्च को 4,000 से क्रेडिट कर देते। तो इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। ड्राइंग 10,000 से 4,000, ये क्योंकि इसको ड्राइंग करके निकाल दिया। तो यहाँ पर हम लोग का ड्राइंग हुआ था, विड्रॉ किया था हम लोगों ने 4,000 से। तो हम लोग 10 तारीख को ड्राइंग यानी विड्रॉ करना, निकालना, ड्राइंग भी बोलते हैं, विड्रॉ भी करते, सही है, ये विड्रॉ अकाउंट। इसके बाद पेएबल अकाउंट, जो हम लोग को पे करने, वो तो देखते हैं कि वो क्या है इसका ट्रांजैक्शन। अकाउंट पेएबल 3 मार्च को क्रेडिट हुआ था। तो हम लोग 3 मार्च को यहाँ पर क्रेडिट लिखते हैं। अकाउंट 2000 से क्रेडिट में गया 3 मार्च को। इसको सेटिंग कर दें। पेएबल अकाउंट की सेटिंग 3 मार्च को 2000 ट्रांजैक्शन हुआ था। आप इसके बाद अकाउंट पेएबल तीन तारीख के बाद अकाउंट पेएबल कमाल 300 से फिर डेबिट हो गया, क्रेडिट था, ये डेबिट में आ गया। तो इसको हम लोग को डेबिट में लिख देंगे 300 से, क्योंकि हमने जो परचेज़ किया उसको वापसी कर दिया। जिसको हम लोग को 2000 पे करना है, उसमें से 300 लेस करना है, यानी 1700 पे करना है। तो अकाउंट पेएबल में यहाँ पर डेबिट में आ गया 300 और क्रेडिट में आया था 2000। तो यहाँ पर 1700 बी में लिखेंगे
बी से मुराद है बैलेंस, बैलेंस से मुराद वापसी लाने, जिस साइड में बी लिख देंगे तो उससे वापसी निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग डेबिट साइड में बी बैलेंस पेबल अकाउंट में लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए सिर्फ इसको ऐड किया गया। तो इसको पेबल अकाउंट को क्लोज करते हैं, ये दोनों साइड बराबर हो गया। अभी परचेज रिटर्न में जाके उसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले जाते हैं एंट्री में कि वहाँ से परचेज अकाउंट रिटर्न कितना हुआ था। परचेज रिटर्न डेबिट हुआ था किससे, 6 मार्च को 300 से डेबिट हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ। तो परचेज हम लोग 300 से यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। सिक्स मार्च को 300 से क्रेडिट हुआ। बी को 300 किया तक बराबर हो। बराबर करोगे तो अच्छी बात है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों साइड को बराबर करें, लेकिन बराबर करने गए तो अच्छे लगते और अकाउंट भी क्लोज हो जाते हैं। ये टी अकाउंट का रूल है कि दोनों साइड को बराबर करना है। बाद में जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उसमें से जो आपने एंट्री किया इजाफा बैलेंस डाला है बी से बैलेंस, वो ऐड किया गया, जिस साइड से भी ऐड किया उससे आपको निकालना होगा, दोबारा उसमें ऐड करना है। तो इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो ये हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट है, उसको अभी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको भी 300 किया और इसको यानी बराबर कर दिया, यानी यहाँ पर हम लोग ने डेबिट साइड में परचेज रिटर्न को ऐड किया गया, तो दोनों साइड को बराबर कर दिया। किसी में नहीं किया और किसी में किया, इसमें से कोई मतलब मसला नहीं है। तो ये हमारा टी अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो फिर इंशाल्लाह इसको आप प्रैक्टिस कर ले, जैसा किया था इसी तरह आप कर ले, इसको अच्छी तरह देख लो और वहाँ पर ऊपर जो एंट्री है वहाँ पर भी डेटा को देखो और इसी का मतलब 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि किस तरह टी अकाउंट यानी जनरल लेजर बनते। यहाँ पर अभी हम लोग ने इसका एनालाइज किया, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कि वो किस तरह बनते टी अकाउंट से। थैंक यू सो वेरी मच।